दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जिसे आज हम दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस टीचर यानी धर्मगुरु, फिलोसोफर, ऑथर, वेद टीचर और योगा टीचर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में एक स्पीच दिए थे जिसकी वजह से वह पूरे दुनिया में फेमस हो गए। तो दोस्तों, आखिरकार स्वामी विवेकानंद ने उस स्पीच में ऐसा क्या कहा था कि वह पूरे दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस टीचर बन गए। साथ ही दोस्तों, अगर हम स्वामी विवेकानंद के लाइफ को आज के यूथ से कंपेयर करें तो दोनों के लाइफ में हमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को एक बंगाली फैमिली में हुआ था और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उसके फादर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जज थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद बचपन से ही काफी स्पिरिचुअल थे और वो अपने काम को करने के लिए काफी फैसिनेटेड रहा करते थे। उन्होंने मात्र 8 साल के उम्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन नामक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने लगे और 1879 में स्वामी विवेकानंद ने एंट्रेंस एग्जाम में पहला स्टूडेंट बन गए थे जो कि पूरे कॉलेज में फर्स्ट किया था। इसके अलावा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद पढ़ाई के साथ साथ बाकी के स्पोर्ट एक्टिविटीज में काफी अच्छे थे और उन्हें फिलोसफी, रिलीजन, हिस्ट्री, सोशल साइंस, आर्ट्स और लिटरेचर इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने में काफी इंटरेस्ट था। इसी के साथ उन्हें हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे महाभारत, रामायण, भागवत गीता को भी पढ़ने में काफी इंटरेस्ट था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक म्यूजिशियन भी थे। उन्होंने 1884 में अपना बैचलर का डिग्री पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब स्वामी विवेकानंद के शुरुआती धार्मिक लाइफ के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, 1880 में स्वामी विवेकानंद ने केशव चंद्र सेन की ब्रह्मो समाज में शामिल हो जाते हैं। ब्रह्मो समाज जिसे राजा राम मोहन राय के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों, ब्रह्मो समाज के शुरुआती मोटिव ये था कि सारे रिलीजन और कास्ट के लोग एक समान है। राजा राम मोहन राय ने कभी भी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं किया, लेकिन उनका मानना था कि ईश्वर सिर्फ एक ही है। साथ ही राजा राम मोहन राय ने इंडिया के पुराने ट्रेडिशन जैसे सती, चाइल्ड मैरिज को भी हटाते आए थे, लेकिन राजा राम मोहन रॉय के डेथ के बाद इसे केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे, उसके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था। और जब स्वामी विवेकानंद इस कमेटी को ज्वाइन करते हैं तो वह जानते हैं कि यहाँ पे रिलीजन और कास्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं और केशव चंद्र सेन के समय चाइल्ड मैरिज को भी फिर से बढ़ावा मिलने लगा था और उन्होंने वेद और पुराण को भी खारिज कर दिया। लेकिन दोस्तों, स्वामी विवेकानंद इस फिलॉसफी के नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं हुए और स्वामी विवेकानंद आसपास के लोगों से यह पूछने लगे कि क्या उन्होंने कभी भगवान को देखा है, अगर हाँ तो वह कहाँ पे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, किसी ने भी स्वामी विवेकानंद को जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने यही सवाल देवेंद्र नाथ टैगोर से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसका जवाब तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है और उनका नाम रामकृष्णा है। दोस्तों, रामकृष्णा जो कि एक योगी थे, विवेकानंद जैसे उनके बारे में जाने वह तुरंत ही रामकृष्णा से मिलने उनके दक्षिणेश्वर नामक जगह पे चले गए। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जब उनसे मिलने गए तो उनसे सबसे पहले एक ही सवाल पूछा कि क्या उसने भगवान को देखा है, अगर देखा है तो वह कहाँ मिलेंगे। तो रामकृष्णा ने कहा, हाँ मैंने भगवान को देखा है और तुम भी देख सकते हो। लेकिन शुरुआती में स्वामी विवेकानंद ने उनके बातों पर विश्वास नहीं किया और उनको अपना गुरु एक्सेप्ट नहीं किया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्मो समाज से काफी ज्यादा प्रभावित थे। फिर कुछ समय बाद स्वामी विवेकानंद को यह रियलाइज होता है और कुछ समय बाद वह रामकृष्णा को अपना गुरु एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों, इन सभी के बीच स्वामी विवेकानंद के फादर को 1884 में सडन डेथ हो जाती है और इससे स्वामी विवेकानंद के परिवार के ऊपर काफी बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है और इन सभी चीज को छोड़कर स्वामी विवेकानंद सड़कों पे काम खोजने के लिए भटकने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद जो कि एक अमीर परिवार से आते थे, उन्हें सड़कों पे भटकना पड़ जाता है, फिर भी उनको काम नहीं मिलता है। दोस्तों, यहाँ तक स्वामी विवेकानंद के लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का असली लाइफ अब शुरू होता है। और दोस्तों, 1886 में स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्णा की मौत के बाद लोगों का सपोर्ट उसके ऊपर से हटने लगता है, जिससे
से स्वामी विवेकानंद और उसके अन्य शिष्यों को उस मठ को छोड़कर दूसरे मठ पे जाना पड़ता है। लोगों का सपोर्ट हट जाने के बाद रामकृष्ण के कई सारे शिष्य अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद और कुछ और साथी उसके साथ रुक जाते हैं। फिर दोस्तों स्वामी विवेकानंद के स्पिरिचुअल लाइफ की कहानी 1888 से शुरू होता है, जब स्वामी विवेकानंद 1888 में अपना मठ छोड़ देते हैं और अपने साथ एक कमंडल और कुछ बुक्स लेकर एक सन्यासी की तरह मठ को छोड़कर चले जाते हैं और 5 सालों तक यानी 1888 से 1893 तक पूरे भारत में घूमते हैं। और इन 5 सालों के दौरान स्वामी विवेकानंद ने कई सारे रिलीजन्स और कास्ट से मिले और उनके घर पे ठहरे भी। फिर 1993 में स्वामी विवेकानंद ने इंडिया को छोड़ बाकी देश जैसे जापान, कनाडा, चाइना, यूएसए और यूके जैसे देश में चले गए। और 1993 में स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जो कि शिकागो यूएसए में है उसमें पार्टिसिपेट किया और वहां पर इंडिया और हिंदुज्म को रिप्रेजेंट किया और उनका स्पीच का नाम था सिस्टर एंड ब्रदर इन अमेरिका। और दोस्तों 2 सालों तक स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में ही रहे और 1994 में उन्होंने वेदांता सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया। फिर उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में भी 2 बार 1995 और 1996 में गए और वहां भी लेक्चर दिए। दोस्तों अगर आप स्वामी विवेकानंद के फुल अचीवमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें ताकि मैं इस पे आपको एक डिटेल वीडियो बना सकूं।